शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं माया जीत, प्रकृति जीत आत्मा हूँ। इसके जीतने की विधि क्या है? निराली विधि है, वंडरफुल विधि आज बाबा ने हमें समझाई कि एक स्वमान काम करता है जिससे हम माया जीत और प्रकृति जीत बन जाते हैं। बाबा अक्सर एक स्वमान की पावर बहुत बताते हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान, पर आज एक और स्वमान याद दिलाया है कि उसकी जबरदस्त पावर है जो प्रकृति और माया को जीत जाए। उसके लिए बाबा ने समझाया कि ये संगम युग कल्याणकारी युग है, तो उसमें ये स्वमान याद रखो कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ और मेरा कर्तव्य है स्वयं के कल्याण के साथ साथ सर्व का कल्याण करना। युग कल्याणकारी है और स्वमान याद रखो, मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। और ये स्वमान याद रखते हुए खुद को याद दिलाओ बार बार कि मेरा कर्तव्य है स्वयं के कल्याण के साथ साथ सर्व का कल्याण करना। न सिर्फ हम मनुष्य आत्माओं का कल्याण करते हैं, लेकिन प्रकृति का भी कल्याण करते हैं। तो बाबा ने कहा, जब ये स्वमान स्मृति में रहेगा कि हम प्रकृति का भी कल्याण करते हैं, मनुष्य आत्माओं के भी कल्याणी हैं, तो माया जीत, प्रकृति जीत बन ही जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा, आत्मा पुरुष है। कहा जाता है दुनियावी भाषा में भी कि प्रकृति और पुरुष का खेल है। देह प्रकृति है, 5 तत्व, उसमें पुरुष आत्मा है। तो जब पुरुष आत्मा प्रकृति को जीत लेती है तो प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है। ये वंडरफुल बात आज बाबा ने बताई। यानी अदरवाइज कलयुग आया ही इसलिए कि आत्मा रूपी पुरुष प्रकृति के अधीन हो गया, और जैसे ही आत्मा गुलाम होती है प्रकृति के, तो प्रकृति दुखदाई हो जाती है। वो अपने साधनों के साथ साथ विकारों में फंसा करके आत्मा की शक्तियां नष्ट कर देती है। लेकिन जब प्रकृति को जीत लेते हैं, यानी प्रकृति के हम मालिक बन जाते हैं, मतलब प्रकृति से प्रभावित होने के बजाय प्रकृति को आत्मा का प्रभाव देने लगते हैं। एक है आत्मा प्रकृति का प्रभाव ग्रहण करे, ये देखूं, ये खाऊं, ये पहनूं, यानी गुलाम हो जाए। दूसरा है आत्मा प्रकृति को प्रभाव देवे कि ये जो सब प्रकृति के वस्तु पदार्थ है, तत्व हैं, इनको मैं आत्मा पालती हूँ, चेतना देती हूँ, जीवन देती हूँ, सुख देती हूँ, शांति देती हूँ। आत्मा अधिक प्रभावशाली हूँ, रूलर हूँ, चेतन हूँ, ये जड़ है। जब ये स्मृति का पासा पलटता है तो जैसे पुरुष प्रभावशाली हो गया और प्रकृति प्रभावहीन हो गई, जब ऐसे होगा तो प्रकृति सारी सुखदायी हो जाएगी। जैसे कोई गुलाम होके हमारी सेवा करता है, किसी गुलाम को घर की चाबियां पकड़ा के मालिक बना दो तो क्या करेगा? सुख देगा, दुख देगा?
गुलाम उसका लेवल वही है ना, सर्वेंट क्वालिटी है। सर्वेंट क्वालिटी को आप मालिक की सीट दे दो तो सुख देगा? कभी नहीं देगा। तो ये प्रकृति सेवक के रूप में संसार नाटक में मिली थी आत्माओं को। सेवक को हमने द्वापर कलयुग में मालिक बना दिया था, तो उसने पटका पटका के दुख दिया, क्योंकि वैल्यू ही नहीं है ना, उसको ताकत ही नहीं है ना कि सुख देने की। हाँ, आत्मा जब रूलर बने तब प्रकृति को भी सुख देगी और प्रकृति उसको भी सुख देगी। जब सेवक सेवक की सीट पर आ जाए तो हो सकता है सेवक भी सुख पाए, मालिक भी सुख पाए, क्योंकि सेवक वो काम कर रहा है जितनी उसकी औकात है, जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसको करना चाहिए, जो उसकी योग्यता और शक्ति में है। अगर वही करे तो वो भी सुखी, जिसके लिए कर रहा है वो भी सुखी। पासा पलट दो तो सब उलट पुलट हो जाएगा। तो बहुत गहरा राज आज बाबा ने बताया कि जब आप प्रकृति जीत बन जाते हो, यानी आत्मा पुरुष प्रकृति को जीत लेती है, तो प्रकृति सुखदायी बन जाती है। फिर किसी भी प्रकार के वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर पड़ नहीं सकता। कोई भी परिस्थितियां आपको प्रभावित कर नहीं सकती। कब? जब हम प्रकृति जीत बनते हैं, पर उसके लिए स्वमान काम करता है। मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ, स्व के लिए भी कल्याण मेरा कर्तव्य है, सर्व का कल्याण भी मेरा कर्तव्य है, प्रकृति का कल्याण करना भी मेरा कर्तव्य है। जब अपना कर्तव्य याद रखते हैं तो अपना स्टेटस याद रहता है। जैसे मेरा स्टेटस दाता रूप है, मुझे प्रकृति से डिमांड्स नहीं है, सप्लाई है यहाँ कि ये हो तो खुश, ये मिले तो सुखी नहीं। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। मैंने अंदर वाला सुख और आनंद सब तरफ देना है। मैं दाता की सीट पर हूँ, मांगता की नहीं। प्रकृति से मांगती नहीं हूँ, माया से सुख मांगती नहीं हूँ, लेकिन मेरी तरफ से सप्लाई होता है, क्योंकि मैं खुद अंदर से फुल हूँ। आत्मा सुख आनंद प्रेम स्वरूप बांटने वाली हूँ। तो इसलिए आज स्वमान में मेन ये भी याद रखेंगे, मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। स्व का, सर्व का, प्रकृति का कल्याण करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ, क्योंकि जिसका हम कल्याण कर देते हैं उसका दिल जीत लेते हैं ना। किसी को कोई जीवन दान दे देवे, मरते को बचा देवे, किसी भटके को रास्ता दिखा देवे, तो उसका दिल जीता जाता है ना, वो झुक जाता है उसके आगे। तो हम कल्याणकारी आत्माएं हैं, इसलिए प्रकृति जीत, माया जीत है, और किसी भी प्रकार के वायुमंडल से हम प्रभावित नहीं हो सकते। तो मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ, प्रकृति जीत हूँ, माया जीत हूँ। आज का मधुबन से आया हुआ स्वमान सुनते हैं। मैं आत्मा बाप समान परफेक्ट हूँ। इसके लिए अभ्यास। मैं आत्मा सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। बाप समान संपूर्ण परफेक्ट हूँ, फ्लॉलेस हूँ, संपूर्ण सतो प्रधान हूँ। मैं आत्मा सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। बाप समान संपूर्ण परफेक्ट हूँ, फ्लॉलेस हूँ, संपूर्ण सतो प्रधान हूँ। मुझ आत्मा के संपूर्णता के वाइब्रेशन
विश्व से डिफेक्ट को समाप्त कर रहे हैं। मुझ आत्मा के संपूर्णता के वाइब्रेशन विश्व से डिफेक्ट को समाप्त कर रहे हैं। इसके लिए धारणा, सर्व शक्तियों को इमर्ज रखना। चिंतन लेखन, सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा की निशानियां क्या होंगी? आज की मुरली के प्रश्न।